लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा हो। आज भी उनको उपस्थिति में आए हैं, हम सबके लिए भी प्रभु ने हमारे दिल में डाला हुआ है वचन को हम सब लोग खड़ा होकर पढ़ेंगे। ऐसा एक पुस्तक 30 का अध्याय और उसका 15 और 18। यशाया chapter 30 verse 15 and 18। I read in Tamil also. நீங்கள் மனம் திரும்பி அமர்ந்திருந்தால் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். அமெரிக்கையும் நம்பிக்கையுமே உங்கள் பலனாயிருக்கும் என்று இஸ்ரவேலின் பசுத்தராகிய கர்த்தராகிய தேவன் சொல்லுகிறார். நீங்களோ அப்படி செய்ய மனதிராமல். verse 18 ஆனாலும் உங்களுக்கு இறங்கும்படி கர்த்தர் காத்திருப்பார், உங்கள் மேல் மனதுருகும்படி எழுந்திருப்பார். கர்த்தர் நீதி செய்கிற தேவன், அவருக்கு காத்திருக்கிற அனைவரும் பாக்கியவான்கள். Let us pray। जीवित परमेश्वर स्वर्ग के पिता, इस समय धन्यवाद करते हुए तेरी उपस्थिति में आए हैं। खुदावंद यीशु, तेरी उपस्थिति में तेरी सामर्थ वजन है खुदावन। हम वजन के लिए इंतजार करते हैं ताकि वो उसी वजन को हम प्राप्त करके हमारे जीवन में नए अनुभव, तेरी महिमा को, तेरी काम को हमारा जीवन में देख पाए खुदावन। द होली स्पिरिट स्पीक टू एवरी वन ऑफ द हार्ट। पवित्र आत्मा हर एक दिलों में बातचीत करने के लिए भी इस समय को समर्पित करता हूँ। बोल रहे हम भी केवल तेरी आत्मा से बोलने के लिए सहायता किया जाए। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए। केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए नाम को महिमा हो। आज भी हमारा मध्य में दिया हुआ इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद कहूँगा। आज भी परमेश्वर का संदेश का एक टाइटल है कि बिलीव अलॉन्ग विथ रिपेंटेंस यू शैल बी सेव। விசுவாசத்தோடு மனம் திரும்பி காணப்படுவாயிருந்தால் ரட்சிக்கப்படுவாய்। परमेश्वर यशाया भविष्यवादी के द्वारा उस समय का कलीसिया के लिए भी ये बात कह रखे हैं, आप मन फिराकर रेस्ट किया तो उधार पाएंगे। आई थैंक गॉड कमिंग डेज है, इसी दिनों में परमेश्वर उधार 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 के लिए बातचीत करते जा रहे हैं हमें। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन में शारीरिक रीति से भी हो, आत्मिक रीति से भी हो, उधार प्राप्त किया तभी वो धन्य है। और यहाँ लिखा है, हम सब लोग प्रभु को विश्वास करते हैं। हमें कोई भी ऐसे नहीं है विश्वास बिना यहाँ नहीं आए, नहीं विश्वास करते हैं। लेकिन प्रभु का आत्मा ये कहता है, नहीं मन फिराकर रेस्ट कर। रिटर्निंग, यहाँ लिखा है अंग्रेज बाइबल में, रिटर्न एंड बी रेस्ट, यू शैल बी सेव्ड। हम मन फिराकर और हम उनको उपस्थिति में रहना है विश्वास से।
हमें हालेलुया, तब उधार पाएंगे। तो इसी वचन का अनुभव ये किसको सोच है? द सेने का यहोवा बोलता है, हमें सृष्टि करता, हमारे लिए युद्ध करने वाला, हमारे लिए सारे पापों से, श्रापों से हमें छुड़ाने वाला प्रभु कहते हैं। तो विश्वास करे, मन पिरा है, तेरी उपस्थिति में रहो, मैं तुम्हें उद्धार करूंगा। और 18 वचन में लिखा है, Therefore the Lord will wait, may be gracious unto you। प्रभु दया करेंगे, प्रभु आपका ऊंचा करेंगे, और प्रभु न्याय करने वाला प्रभु है। हमें हालेलुया। प्रिय, सारा प्रभु न्याय करेंगे, प्रभु ऊंचा करेंगे, प्रभु उद्धार करेंगे, ये सारा वचन में लिखा है। ये सारा काम हमारे जीवन में होने के लिए गॉड स्पीकिंग टू अस। हाँ, विश्वास करना केवल काफी नहीं है, मन पिराकर बने रहो। मैं मन पिराकर बने रहो, मैं तुम्हें उद्धार करूंगा। हालेलुया। ये उद्धार के लिए काफी लोग, सारी रिश्ते हो, हमारा फैमिली लाइफ में हो, हमारा काम करने के जगह पर ही हो, और हमारा बच्चे लोगों के लिए जीवन में हो, ये एक उद्धार आवश्यक है। शारीरिक रीति से भी आवश्यक है, आत्मिक रीति से भी आवश्यक है। लेकिन इस समय जो इस्राएली लोग दूसरा देश में बहुत सफरिंग होते थे, दूसरे लोग के काम करते थे, दूसरे लोग के अधीन रहते थे, और प्रभु को, यहोवा को, नाम को आराधना करने के लिए मौका भी नहीं मिलते थे। उस समय प्रभु का आवाज उनके साथ आ रहे हैं। हमें हालेलुया। ये वचन आज भी हमारे साथ भी है, हमारे साथ भी है। क्यों हमारे साथ है? पिछले संडे एक संदेश था, कितने लोग सुना? कितने लोग विश्वास से सुना? और क्या सुना? हम नई उद्धार, नई सृष्टि में होने के लिए उद्धार आवश्यक है। हमें हालेलुया। तो मेरे सवाल है कि पिछले दिनों में हम प्रार्थना करने समय में ये नई सृष्टि का अनुभव मैं कम लोग से दे पाऊं। मैं प्रभु से पूछा, प्रभु ये क्यों, ये नई सृष्टि का अनुभव मैं लोग से क्यों देख नहीं पा रहा हूं? सब लोग नहीं है, मैक्सिमम लोग को तो नई सृष्टि का अनुभव मैं हर एक व्यक्ति के जीवन में देख नहीं पा रहा हूं। तब प्रभु आत्मा इससे वचन को याद किए हैं, हमें देखा है। क्योंकि सभा में कितने लोग आ रहे हैं, विश्वास से आ रहे हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन मन बदलता नहीं है। विश्वास करते हैं, लेकिन द रिपेंटेंस इज नॉट हैपनिंग। चेंज ऑफ रिपेंटेंस मतलब चेंज ऑफ माइंड। वचन सुनता है, लेकिन उस वचन का अनुसार अपना मन को बदला नहीं है। इसलिए उद्धार का अनुभव, नई सृष्टि का अनुभव प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। वचन कहते हैं कि प्रभु, आज ये हम सुना था सगई के बारे में हम पढ़े थे। उसी भवन में उद्धार होने का कारण क्या थे? वो परमेश्वर यीशु मसीह को देखना चाहता था, लेकिन घर में बुलाना नहीं चाहता था।
लेकिन परमेश्वर वहां खड़ा होकर आई विल कम विथ यू योर होम, क्योंकि घर पर ही सारा सीक्रेट, सारा चाल चलन, सारा बात कहाँ होता है? घर पर होता है ना, है ना। चर्च में कोई ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन घर पर होता है। प्रभु चाहते हैं आई विल गो विथ यू योर होम। प्रभु हवर साथ आने के बाद प्रभु कुछ नहीं बोला, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनका अपना गलती को वो सारा पटा बोला जा रहा। क्या जा रहा? मैं किसी से 2 गुना लिया तो मैं इसको 4 गुना वापस करूंगा। सारा प्रभु को गलत काम को याद करवा रहा है, हमें याद करवा रहा है, बोला नहीं है। बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस गॉड स्पीकिंग टू, वो मन में बातचीत कर रहा है। द होली स्पिरिट इज स्पीकिंग, अबाइडिंग विथ हिम। उनको सब कुछ बोल दिया, केवल बोला नहीं है, और करने के लिए सारा पैसा, किसी से 10 रुपये लिया तो मैं 40 रुपये देकर जाऊँ, क्योंकि इज अ वेरी टैक्स कलेक्टर। उनका जीवन में मन परिवर्तन हैपेंड हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह को देखना है, विश्वास करता हुआ सही है, लेकिन यीशु मसीह के साथ वो क्या किया? उनका मन चेंज हो गया। आमीन, हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और उनको प्राप्त किया, तो हम उनका अनुसार होने के लिए मन भरेंगे। उनका अनुसार होने के लिए आई वांट टू चेंज माय लाइफ। अगर वो मन परिवर्तन होकर और बैठिए और रेस्ट करिए, तब उधार पाएंगे। हमें ये सदैव ये काम किया है। सदैव प्रभु यीशु मसीह उस घर पर आप जाए तो आपका साथ प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, ये समझना चाहिए। केवल यहाँ नहीं है, प्रभु का उपस्थिति, प्रभु यीशु मसीह आपका साथ आपका घर पर आएंगे। आमीन, हालेलुया। आपको आएंगे तो आपको देखेंगे ना, आपसे बात करेंगे ना, और किसी से बात करेंगे। ये प्रिय लोग, क्योंकि ये पुराना नियम में लोग साल में एक बार बलिदान देने के लिए जाते थे। कहीं कहीं 70 साल में दूसरे लोगों को अधीन में रहने के बाद परमेश्वर को आराधना करने के लिए जाने के लिए मौका भी नहीं है। और उस स्थिति में लोग प्रभु को उपस्थिति को मंदिर में ही देखते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज व्यक्ति रीति से प्रभु बातचीत कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आपका घर पर आए तो, प्रभु साथ आए तो आप कैसे रहेंगे? आपका घर जाने के बाद 12:30 बजे के बाद हम लोग कैसे कैसे हो रहे हैं, अब प्रभु देखते नहीं देखते हैं? क्या क्या बात कर रहे हैं, क्या क्या घर पर जाकर क्या क्या बात कर रहे हैं, है ना। कहीं कहीं घर पर विश्वासी लोग घर में जाकर उनको बहुत स्वभाव प्रकट हो, दूसरा स्वभाव, शैतान का स्वभाव प्रकट हो जाता है। इसलिए वो क्यों हो रहा है कि इट्स नॉट रिपेंटेड, मन परिवर्तन हुआ नहीं। बाइबल कहता है कि विश्वास के साथ मन फिरा भी आवश्यक है उद्धार पाने के लिए। कैसे पाप का क्षमा के लिए मन परिवर्तन आवश्यक है, ऐसे है उद्धार पाने के लिए भी मन परिवर्तन आवश्यक है। मन परिवर्तन, चेंज ऑफ माइंड। प्रभु ने जो वचन कहा उस वचन का अनुसार मैं अपना मन को बदलना है।
उसके लिए मैं उद्धार करूंगा। आमेन, हालेलुया। बट नॉट बाई फोर्स, नॉट बाई वो। आप चेंज किए हैं, प्रभु देख लिया तो प्रभु व्यक्ति व्यक्ति दीदी से उतार देंगे। हमें हालेलुया। God gives our repentance, see our repentance। योना के समय में जोना है, मालूम है जोना? जोना निनिवे नगर में लोग पाप बढ़ गए हैं। पाप बढ़ने के बाद परमेश्वर सारा पाप ही वहां प्रभु देख लिया। इस नगर में काफी पाप चढ़ गए, अभी इसको नाश करना। जाके बोलो इनको, जोना को कहा जाके बोलो परमेश्वर 40 दिन में इस नगर को नाश करने जा रहे हैं। ये परमेश्वर का आवाज है। ये वचन पहले ही मना कर रहा था और मना कर रहे थे और दूसरा रूट ले लिया, लेकिन उनको पानी के अंदर रखकर गिराकर 3 दिन मछली का पेट में रहकर और वहाँ जाकर निनिवे में जाकर नगर नदी में पास में उल्टी करवाकर कैसे भी हो वहाँ निनिवे नगर में पहुँच गए। हमें वहाँ बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पेट का मछली के अंदर जाने के बाद ये घबराहट हो गया, मैं क्या काम किया हूँ। सुनावा वचन का अनुसार मन चेंज कर कर वहां तो पहुंच गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। कैसा भी हो, निनिवे नगर वाले को पास संदेश प्रभु का वचन पहुंचा। बाइबल में लिखा है 3 अध्याय में, hear the voice of the Lord। परमेश्वर का ये शब्द को सुनकर मन पिराकर लोग 3 दिन अपना जानवर को भी पानी देने के लिए तैयार नहीं था। They have changed their mind। हमें उनको मन को बदल लिया परमेश्वर। लेकिन इनको बोलगा नाश करूंगा 40 दिन में, मैं इस निनिवे नगर को नाश करूंगा। दिस इज वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन इनका मन परिवर्तनों को देखते देखते परमेश्वर नो नो नो, अभी ये इनको नाश करने का समय नहीं है, उधार देने का समय है। हालेलुया। दिस इज नॉट द टाइम टू पनिश देम, किल देम। उनको मन परिवर्तन को चेंज देखते हुए गॉड चेंज हिज डिसीजन। I will not punish, I will save them, I will save them। तो हम प्रभु का यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और विश्वास करने के बाद उसका वचन का अनुसार हम चेंज किया तो हमारे लिए भी उद्धार है। आप किसी स्थिति में इज नॉट अ मैटर। आपका लाइफ में कहेंगे सब लोग अलग अलग रीति से प्रॉब्लम होंगे, सबके लिए सेम प्रॉब्लम आना ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग रीति से प्रॉब्लम होंगे। लेकिन किस स्थिति में भी प्रभु उद्धार करना वाला है। आमेन, आमेन, आमेन। विश्वास करते हैं? करेंगे कब? मन पिराए तो। आमेन। इफ यू आर रेडी टू चेंज, इस वचन के अनुसार मैं बदलना चाहता हूं, मैं पुराना रास्ता, पुराना सोच, पुराना वचन अलग थे, नाउ मैं आज से इस वचन के अनुसार मेरे जीवन को बदलना चाहता हूं, चेंज किया तो द सैल्वेशन कम अनटू योर डोर। आपका घर पर उद्धार आएंगे। आमेन, हालेलुया। इसमें भी शारीरिक रीति से हो, इसमें भी आत्मिक रीति से हो। आनंद काल का उद्धार के लिए प्रभु चाहते हैं यदि होंगे। आमेन।
कौन कौन विश्वास करते हैं? अब ये विश्वास विश्वास हमारे जीवन में जब तक प्रभु का वचन हमारा अंडरस्टैंडिंग में नहीं आएगा, जब तक हम बदलने के नहीं। प्रभु का वचन हमारा समझ में यहाँ लिखा है, जस्ट मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 19। When one hear the word of kingdom of God and understand it not, then comes the wicked one and catch away that which was sown in his heart. आमेन। यहाँ बीज मतलब प्रभु का वचन, राइट। प्रभु का वचन बोझा जाता है, कौन इसको समझ गया वो मन चेंज हो जाएगा। जो नहीं समझा मन चेंज नहीं होगा। बाइबल में लिखा है बाहर जाने के समय में वहां पक्षी वेट कर रहे हैं। कौन सा पक्षी वेट कर रहे हैं? आपका हृदय में डाला हुआ वचन को जो जो उठाने के लिए। ध्यान रखिए, पक्षी है। वचन के समझ प्राप्त करना आवश्यक है। हमें हालेलुया समझ आ गया तो ना, हमारे हृदय में आए तो कोई उड़ा नहीं सकता, कोई उड़ा नहीं सकता। हमारा मन में प्रभु का वचन है कि नहीं? कभी भी परीक्षा भी आते हैं। योग के समय में, जॉब के समय में, अपने जीवन में और वेल्थ को छुड़ाकर देख लिया, अपने हेल्थ को छुड़ाकर देख लिया। उनको पूरा नाश नहीं कर पा रहा क्योंकि वो वजन को छोड़ा नहीं है। आमेन। वो क्यों? उनका प्रभु का वचन, प्रभु का साथ वो संबंध को जो स्ट्रॉन्ग था, हेल्थ को छुड़ा लिया, बच्चे लोग को छुड़ा लिया, ले लिया, वेल्थ को ले लिया भी। वो प्रभु गारंटी किया है, इनको कुछ नहीं कर सकता, तुम कितना भी करके दे दो। क्यों गारंटी किया? He hold the word of God in you. Amen. मन पर आकर पकड़ा हुआ है कि वो चेंज हो गया, उसको कुछ नहीं करता। उधार वो 2 गुना आशीष प्राप्त किया है। आमेन। हालेलुया। जो वचन, जो व्यक्ति जो बोल रहे हैं, प्रभु का आत्मा कहते हैं, वचन संसार का जो शारीरिक कान से जो सुन रहे हैं, जो वचन उसको समझ में आ गया तो फल देंगे। हमें जो समझ नहीं आता ना, कोई भी कुछ बोले तो ना, यहाँ लिखे हैं कुछ बीज रास्ते का जगह पर निकला। रास्ते मतलब आपका जीवन में कोई भी रास्ते में सब लोग चलते हैं ना, मामा जाते हैं, मामी जाते हैं, पिताजी जाते हैं, और कोई भी दोस्त जाते हैं, कोई भी जाता है, उसका अनुसार चलने वाला वो क्यों चल रहे हैं उनके साथ से? क्योंकि वचन को समझा नहीं। वचन को हमें विश्वास करने के लिए वचन जरूरी है। विश्वास कहां से आता है? सुनते ही तो सुनने में आता है। सुनो वर्ड कहां से आता है? वचन से आता है। वचन को सुन लिया, उसको समझ में प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। इफ नॉट अंडरस्टैंड इट नॉट, बाकी लोग जो आउट ऑफ द हॉल, आप बाहर जाएंगे, वहां पक्षी लोग
वेट कर रहे हैं उस बीच इस डाला हुआ वचन को निकाल। इसलिए काफी लोग ने पिछले संडे में हो क्या वचन बोला पता नहीं, क्यों पता नहीं, समझा नहीं। समझ गए तो हेलो, समझ गए तो स्कूल में बच्चे लोग कॉपी करते हैं, करते हैं ना, करते हैं ना, क्यों कॉपी करते हैं, क्यों कॉपी करते भाई? Right say, the children not understand. स्कूल में बुक में तो पढ़ा हुआ चीज को समझ नहीं आया, इसलिए कॉपी करते हैं। इस कॉपी करने में एक प्रॉब्लम है, अगर वो गलत लिखा तो ये भी गलत लिखेंगे, होता है ना। इसलिए यहाँ कॉपी करके पढ़कर बोलने के लिए नहीं है, समझ कर हमें समझ कर यहाँ से जाने के लिए हमें। हालेलुया। तभी आपका जीवन में मन परिवर्तन होंगे। इस चेंज ऑफ माइंड प्राप्त कर यू वेट ऑन द लॉर्ड। बाइबल से आई विल गिव सल्वेशन। इसलिए हमारा विश्वास और मन परिवर्तन के साथ जोड़ा है। हेलो, जोड़ा है। इसलिए नई सृष्टि के अनुभव प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। नई सृष्टि अनुभव पाने के लिए बीज प्रभु का वचन विश्वास के द्वारा प्राप्त करना जरूरी है। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नई सृष्टि बनाती है। हमें हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए एवरी वॉक ऑफ लाइफ ये बहुत जरूरी है। इवन पिता का इच्छा पूरा करने के लिए भी और प्रार्थना करने के लिए भी हमारा विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास नहीं तो फॉर्मेलिटी हो जाएगा। हम ट्रेडिशन क्रिश्चियन नहीं बनना चाहिए। ट्रेडिशन के चिन्ह मतलब वो कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, वो तीसरा कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं? तो वो कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। विश्वास को समझ प्राप्त किया तो उसमें मन चेंज किया तो आप कभी भी कॉपीकेट नहीं करेंगे। हमें दूसरों को फैशन हमारे जीवन में नहीं रहेंगे। हम नई सृष्टि होने के लिए और प्रभु का महिमा को देखने के लिए एक उद्धार भी आवश्यक है। और हमारे लिए शारीरिक जीवन में भी उद्धार आवश्यक है। और उद्धार में मन परिवर्तन बहुत आवश्यक है। मैं मन परिवर्तन प्रभु का वचन का द्वारा होना भी जरूरी है बोलकर वचन में हम पढ़ते थे। हमें हालेलुया। 2 Chronicles chapter 7 verse 14 2 நாளாகமும் 7ஆம் அதிகாரத்தின் 14ஆம் வசனம். என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜெபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினார், அப்பொழுது பரலோகத்திலிருக்கிற நான் கேட்டு அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்து அவர்கள் தேசத்திற்கு சேமத்தை கொடுப்பேன். हिंदी में माइक माइक ओ हालेलुया। और प्रभु का आत्मा किसको कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम को पहना लोगों के लिए, दैट मीन्स विश्वासी लोगों के लिए। इसका मतलब बैप्टिज्म लेने लोग,
हैं? पौलुस कहते हैं तुम बपतिस्म को दोबारा यीशु का नाम को पहन लिए है। हालेलुया। कौन कौन सब लोग बैप्टिज्म लिया है ना? बैप्टिज्म लिया मतलब यू आर बियरिंग हिज नेम। वो लोग के लिए, और यहाँ लिखे हैं अम्र नम्रता करके, और नम्रता करकर प्रार्थना करकर प्रभु को मुंह को देखकर अपना गलत काम से छोड़कर मन फिर गया तो। हमें हालेलुया। यहाँ लिखा मन फिर गया तो मैं इस देश को, मैं प्रार्थना को सुनकर पाप को क्षमा कर गए, इस देश के लिए भी सुरक्षा दे दूंगा। हमें हालेलुया। यहाँ यहाँ ये चर्च वाले लोग के लिए बोल रहे हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं है। ये चर्च वाले लोग अपना हम नम्रता करके प्रार्थना करके प्रभु को मुंह को देखकर अपना गलत काम से वापस आकर मतलब मन फिराकर, हमें हालेलुया, मन फिराने को यू टर्न करते हैं। हम ऐसे जाते हैं वापस आए, ऐसे रिटर्न। ऐसा किया तो मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तेरी पाप को भी क्षमा कर गया। ये देश के लिए भी, ये देश में आ रहा है कोई प्रॉब्लम को भी प्रभु दूर करेंगे। आमेन आमेन हालेलुया। खुशी है? इसे वचन का विश्वास करता नहीं करता है? अच्छा, इसी विश्वास में मन परिवर्तना प्रार्थना लिखा है। इस वचन को जनरली विश्वास, हाँ करता है, प्रभु करता है, प्रभु करता है, प्रभु करता है भी बोलते हैं, शैतान भी बोलते हैं प्रभु करता है, आप भी बोलते हैं प्रभु करता है। लेकिन प्रभु किसको करता है? मन पुराकर नम्रता वाले लोग के लिए। हमें उनका वचन का अनुसार चलना, उनके ऊपर विश्वास ही, मतलब हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं, इसलिए हमको विश्वासी कहते हैं। उनका अनुसार चलने के लिए अपना मन को चेंज किया तो आई विल ब्लेस यू, आई विल फॉरगिव योर सिन। इससे हम क्या समझते हैं? विश्वासी बन के भी पाप का क्षमा ना प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी कलीसिया में है कि नहीं? उस कलीसिया में था, अभी भी है। फिर अंतिम दिनों में 7 कलीसिया मिले, प्रभु कह रहे हैं मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। वहां भी कह रहे हैं। ये मतलब कि ये नए लोगों के लिए, नया लोगों के लिए मन परिवर्तन नहीं है, कलीसिया वाले लोग के लिए भी मन परिवर्तन जरूरी है। मन परिवर्तन कहाँ? प्रभु को वचन से होता है। हमें बंद करना बेटा। प्रभु को वचन से होता है। इसका मतलब इनकम्प्लीट फेथ, दैट मीन फेथ बहुत कम है, छोटा ना, लिटिल फेथ हैव नो रिपेंटेंस। एक संभव बाइबल में था, आई थिंक पतरुस के साथ प्रभु डील कर रहा था। मैथ्यू पढ़िए, मैथ्यू चैप्टर 14 में लिखा है 31 यीशु मसीह पतरस को, वो पानी में डूब रहा था, हाथ लेकर उनको उठाकर, ये लिटिल फेथ, तेरी पास क्या है? थोड़ा विश्वास। और क्या है? वेयर द डिस दो डाउट, क्यों
डाउट लिया। ये थोड़ी समय में क्या विश्वास से चलता था, हाँ थोड़ी समय में चलता था। कौन? पतरस। वेरी गुड, सुन रहे ना? अभी कहते हैं, आपके साथ बोल रहे हैं, आप थोड़ी समय में विश्वास में चलता था, थोड़ी समय में चलता था, लिटिल फेथ। और कह रहे हैं डाउट। क्यों डाउट किया? ये दो बात क्या कह रहे हैं? इसीलिए वो थोड़ा डाउट है, लहरे को, समुद्र को, लहरे को देखकर, आंधी को देखकर, ये मैं चल पाऊंगा नहीं चल पाऊंगा, पानी में चल सकता नहीं चल सकता। प्रभु बोलते चल सकता, आ जाओ। अब फिर ये बोले यार चल सकता नहीं चल सकता, चल सकता। दे दे कितना दूर से 2 मीटर का लहरे आ गया, 2 मीटर का लहरे आ गया। ओहो, इससे ऐसे जीवन में हमारा भी लाइफ में होता है। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आने में प्रॉब्लम को डील कैसे करेंगे? यू होल्ड द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को सिर पकड़ो। हमें हालेलुया। उसमें कोई डाउट आ गया, डूब गया। डाउट आ गया, डूब गया, उधार मिल नहीं पाएगा। प्रभु साथ था, इसीलिए उनको डांटा। ये लिटिल फेथ यू हैव। पत्रोस को बोल रहे हैं। पत्रोस को बोले तो हमको नहीं बोलेंगे क्या? बोलेंगे पास्टर जी ये तो सब ठीक है, कुछ विश्वासी बोलते ये तो सर वजन तो ठीक है, लेकिन एक शब्द यूज करता है, लेकिन ये लेकिन शब्द यूज किया तो गड़बड़ है। लेकिन शब्द यूज किया तो हेलो, कहां गड़बड़ है? विश्वास में गड़बड़ है, मन चेंज में गड़बड़ है। लेकिन 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 शब्द कोई नहीं प्रभु को उपस्थिति में, और वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। एक बार पिछले हफ्ते में बात हुई थी, यीशु के नाम से बैप्टिज्म भी चलेगा, हाँ टाइटल में भी चलेगा। ये चलेगा चलेगा शब्द आ गया, इसका मतलब क्या? विश्वास में पक्की नहीं है, पूरा मन चेंज नहीं। मन उसी वजन को कारण चेंज नहीं होने के कारण ये सारा ये लोग, सच पीपुल, उदार पाना, पाप का क्षमा प्राप्त करना असंभव है। यहाँ लिखे तो मन फिराकर प्रार्थना कर, मैं पहले क्या करूंगा? तेरी पाप को क्षमा करूंगा। अब मैं हालेलुया। पाप का क्षमा होने के लिए भी मन परिवर्तन प्रभु देखता है। इसलिए नहीं पास्टर ने बोला, नहीं नहीं माँ मम्मी ने बोला बैप्टिज्म ले लो, बैप्टिज्म ले लो, बैप्टिज्म ले लो, ठीक है जी मैं बैप्टिज्म ले लेता हूँ। ऐसे बैप्टिज्म कोई फायदा नहीं है, नथिंग विल हैपन। क्यों हैपन? मन परिवर्तन वहां नहीं हुआ। हमें चेंज ऑफ माइंड ना होने के कारण, और कि दुख का बैप्टिज्म ले लो, कैसे भी बैप्टिज्म ले लो, कोई उपयोग नहीं होगा, कोई यूज नहीं। मन फिरा कर बैप्टिज्म लेना आवश्यक है पाप के ऊपर हमें, और जीवन के लिए धार्मिकता के ऊपर मन फिरना आवश्यक है हमें। तो इसी प्रकार हमारा लाइफ में हम लोग कुछ देखते हैं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव थी सब लोग आत्मा में उद्धार पाएंगे, शरीर में भी उद्धार पाना जरूरी है हमें। हालेलुया। इट इज गॉड कंसर्न। प्रभु कंसर्न है कि आप आत्मा भी उद्धार पाए, शरीर के लिए ही उद्धार पाएंगे हमें। प्रभु चाहते हैं, लेकिन हम हमारा विश्वास
मन परिवर्तन के साथ। और एक बोला था, आपका पाप क्षमा करने के लिए दूसरे को भी क्षमा करना है। कितने लोग उस वचन को विश्वास करते हैं? आज ही बोलते हैं, लेकिन वहां जाकर क्षमा नहीं करते। वहां क्षमा नहीं करते। क्यों क्षमा नहीं करते? मन चेंज नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, मेरे पाप को क्षमा किया है, इसलिए मैं उनको भी मैं क्षमा करूंगा। ये विश्वास कहां? नहीं क्षमा नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा नहीं पता तो मैं दिखा दूंगा। क्या दिखा दोगे? कुछ नहीं देगा वो। तेरी उतार पाप का क्षमा नहीं होगा। क्या दिखा दोगे? प्रभु आपका पाप क्षमा नहीं किया तो अब पाप आपको मारेंगे, आत्मा को भी मारेंगे, शरीर को भी मारेंगे। इस डेज देयरफॉर बाइबल से हमारे जीवन में क्यों चेंज नहीं हो रहा है? क्यों चेंज है? विश्वास, वचन के ऊपर जो विश्वास है उसका अनुसार हम बदला नहीं, चेंज नहीं हुआ। हम चेंज होने तैयार ही नहीं है। यहां लिखा था ना, मैं चाहता हूं बदलने के लिए, लेकिन आप लोग ऐसे चेंज होने के लिए मन नहीं है। क्या होने के लिए मन नहीं है? मन नहीं है तो मरो। मन चिन्ह नहीं है तो मरो। प्रभु कुछ नहीं कर सकता। फिर बाद में मैं कितना साल चर्च गया हूँ, मेरे को कुछ फायदा नहीं होगा, मेरे को उधार नहीं होगा, मेरे को ये नहीं होगा, ये नहीं हुआ। प्रभु कहता है ऐसा ना बोलने के लिए, फर्स्ट यू चेंज अकॉर्डिंग टू माय वर्ड। विश्वास किया तो क्रिया में प्रकट किया जाएगा। हमें क्रिया बिना विश्वास मरा हुआ। विश्वास के अनुसार वी चेंज आवर माइंड। अगर चेंज हो तो जरूर सैल्वेशन इज श्योर। हालेलुया। निनीवे नगरवासियों को किया हुआ वो उद्धार आपको नहीं मिलेगी क्या? आज मुझे नहीं मिलेगी क्या? आपको मिलेंगे, सबको मिलेंगे, सबको मिलेंगे। हम प्रभु से कभी कभी कंप्लेंट करते हैं, मैं कितना दिन प्रार्थना किया, मैंने सुना नहीं, प्रभु सुना नहीं। आप चेंज किया तो तुम प्रार्थना करने के लिए जरूरी नहीं, प्रभु खुद आकर करेंगे। हमें खुद आकर करेंगे। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। पत्रोस को जीवन में किया है और सकेव को जीवन में किया है, और आपके जीवन में करेंगे नहीं क्या? करेंगे। ओनली गॉड एक्सपेक्ट रिपेंटेंस इन योर हार्ट। हमें मेरे वचन का अनुसार ये चलेगा गोलमोल करने वाला के पार्टी के पास। चेंज मीन चेंज। प्रभु आत्मा को दूर से देखता है। हमें प्रभु आत्मा को दूर से देखता है। प्रभु ढूंढ 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 के उतार दे देंगे हमें। और कहीं भी बैठा हो, कहीं भी परिस्थिति में बैठा हो, प्रभु ढूंढ ढूंढ कर आपको उधार देंगे। ओनली थिंग इज गॉड वांट यूर चेंज ऑफ माइंड। तैयार है? वचन का अनुसार ना, मेरा अनुसार नहीं है। The word of God is speak. You are to change accordingly. अब होगा तो God expectation will be God salvation, उद्धार आपके जीवन में
पूरा। प्रभु चाहता है कोई भी विश्वास करके नाश ना होने के लिए, सब लोग उद्धार पाने के लिए। आमेन। आवर गॉड इज सो मर्सीफुल गॉड। सब लोग चाहते हैं हम उद्धार पाने के लिए, शारीरिक रीति हो, आत्मिक रीति हो। इस मर्सीफुल गॉड, प्रभु को आपको दया मिलने के लिए, गॉड एक्सपेक्ट यूर चेंज ऑफ माइंड टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड। हम वचन का साथ हम हमारे जीवन को बदलने के लिए यू टर्न, आमेन, यू टर्न, वचन का अनुसार चलने के लिए मैं तैयार हूँ, तो प्रभु तैयार है। आमेन, हालेलुया। आप तैयार नहीं है तो प्रभु तैयार नहीं, बस सीधा बात है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग तो उधार लेता है, हाँ दे दूंगा मैं, इस समय में दे दूंगा आपको, दे, फिर बाद में देता नहीं है। लेकिन धर्मी लोग उधार देंगे, उधार लिया तो वापस करेंगे। अब कैसा करेंगे, क्या करेंगे, करेंगे, लेकिन करने के लिए मन ही नहीं है तो, वापस देने के लिए मन ही नहीं है तो चेंज नहीं है, अंदर अंदर चेंज नहीं है, तब तो चेंज होगा। एक भाई को पता है, बहुत 3-4 साल से दे नहीं पाया, वहाँ भी प्रभु का आत्मा उनसे बातचीत किया, कहाँ से लिए, सारा लिख कर मुझे पता था, पास्टर जी मैं इनको वापस कर दिया, मेरे को इसको वापस कर दिया, मैं इसको तो वापस कर दिया, अभी कितना है। तो देन आई चेंज, आई थॉट वापस किए मतलब उनको वापस देना है बोलकर मन चेंज हो गया है। मैं हालेलुया, हालेलुया। तो मन चेंज हो गया तो वो चेंज वापस करेंगे। और प्रभु को दे दो, नहीं मैं प्रभु को जरूरी नहीं है, मैं प्रभु का सारा मेरे पास रखूंगा। रायन करके, रायन मतलब टैक्स, गवर्नमेंट का दे दो, प्रभु को दे दो, दूसरे को दे दो। हमें ये कहता है, बाइबल कहते हैं, भजन कहते हैं, दूसरा को प्रेम करो, कहते हैं, नहीं तो अच्छा मैं नहीं दे दूंगा, मैं प्रभु को भी नहीं दे दूंगा, दूसरों को देने वालों को दूसरा को नहीं दे दूंगा, सरकार को भी नहीं दे दूंगा, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो प्रभु जो वचन कहते हैं कुछ मतलब के लिए कर रहे हैं, फॉर आवर ब्लेसिंग ओनली यू डू इट, वो तो करो। अब उस वचन को सुन लिया, हाँ जी बहुत, आज का दिन बहुत वचन अच्छा है, बहुत अच्छा था, ओ बहुत खुशी था, वहां जाके बाप जाने के बाद और घर पर जाने के बाद करो। इसका मतलब क्या है? द फेथ, विश्वास से सुना हुआ वचन का अनुसार हम बदला नहीं, हमारा मन चेंज नहीं हुआ है। हमें मन चेंज किया तो परमेश्वर पीछे पीछे जाकर आपको उधार देंगे। मैं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दैट इज इनफ, गॉड सीइंग आवर हार्ट। हमें गॉड सीइंग आवर हार्ट। कौन कौन विश्वास करता है प्रभु हमारे हृदय को देखता है? करता है क्या? हृदय को देखते हो। एवरी टाइम वी बस स्पीक द ट्रूथ। आमेन, हालेलुया। एक प्रॉब्लम है कि प्रभु मेरा संग है बोलकर विश्वास नहीं करते, मेरे साथ आ रहे हैं बोलकर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए ना ऐसा कर रहे हैं। प्रभु आए तो सगे को ऐसे बोल देगा, करेंगे, सरेंडर आ जाएंगे, सरेंडर आ जाएंगे। तो द प्रॉब्लम इज कि आई एम नॉट बिलीविंग ही इज विथ मी।
यीशु मसीह मेरे साथ नहीं है, मैं अकेले हूँ, अकेले। कुछ लोग डरता है, डर है, डरते हैं। प्रभु बोलते हैं डरो मत, मैं तेरी साथ हूँ। हमें और अच्छा, फिर क्यों डर आ गया? क्योंकि यू हैव डाउट, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है कि नहीं। हमें द वर्ड ऑफ गॉड इज, प्रभु ने कहा मैं जगत का अंत तक मैं तेरी साथ हूं। हमें हालेलुया, बोला नहीं बोला? आप विश्वास करते इस वचन को? लेकिन मैं अकेले हूँ, मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, ये सारा क्यों बोल रहे हो? क्यों बोल रहे भाई? बोलने के कारण है तुम उस वचन को विश्वास करके उसके हिसाब से मन को बदला नहीं। मैं और किसी को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ फैक्ट। विश्वास करते हो लेकिन मन चेंज नहीं। मन चेंज नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, उधार भी प्रभु कर नहीं पाएंगे। हमें हालेलुया। बहुत है ना आज के लिए, बहुत कह रहे, बहुत मैं तो आत्मा अगुवाई करता है क्योंकि ये पिछले हफ्ते का मैसेज का कंटिन्यूएशन है। व्हाई द पीपल नॉट चेंज? व्हाई नई सृष्टि के अनुभव क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? क्यों पवित्रता में चल नहीं पाते हैं? क्यों परमेश्वर को महिमा को देख नहीं पाते हैं? फाइनली क्यों परमेश्वर को उद्धार को प्राप्त नहीं कर पा रहे? The Spirit of the Lord says, मन विराग है, you call upon the Lord, विश्वास से पुकारो, प्रभु आपको उद्धार करेंगे। इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। हमें इसको मन में रख दिए, मेरा उद्धार, मैं विश्वास करने वाला प्रभु का वचन के ऊपर मैं मन परिवर्तन होना है, मैं वो होऊंगा, उसका अनुसार ही चलूंगा बोलकर निर्णय करिए। मैं चेंज ऑफ माइंड, निर्णय मतलब डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन हो गया तो ये बात चेंज। प्रभु देखता है, हाँ नाउ दिस ब्रदर और सिस्टर क्या हो गया, मन फिर गया। फिर भी दुष्ट आपको नाश करने के लिए आए तभी प्रभु छोड़ेंगे। हमें दोस्त आपको नाश करने के लिए आएगा तभी क्यों नहीं छोड़ेगा? तब मैं उद्धार करूंगा बोला है। हमें हालेलुया। चेंज ऑफ माइंड आपके जीवन में है, नम्रता होकर प्रभु से प्रार्थना कर कर अपना गलत काम को टर्न कर कर छोड़कर हाँ प्रभु से वेट किया तो the definitely the Spirit of the Lord is your salvation. हमें कुछ ही है? खुशी जब प्रभु होगा, when we are turned, मन बदल गया तो। क्योंकि प्रभु चाहते हैं सब लोग उद्धार पाएंगे। हमें सच्चाई को जानने के लिए प्रभु चाहते हैं और उद्धार देने के लिए ये चाहते हैं, उसके लिए ये जगत में आया है। हमें उस उद्धार हर एक व्यक्ति के जीवन में होने के लिए भी प्रभु इस समय सहाय करें। इट इज वन पार्ट ऑफ द faith work with repentance is unto the salvation. हमारा विश्वास क्रिया में रिपेंट होकर क्रिया में करने के लिए समर्पण करिए, प्रभु उद्धार करेंगे। इट नेवर चेंज। और प्रभु इस नगर को, आपको घर को नाश करूंगा बोले तभी God wants change His word. हमें
आपका मन परिवर्तन कुछ देख ले तो प्रभु आपको व्यर्थ में नहीं छोड़ेंगे, हमें व्यर्थ में नहीं छोड़ेंगे, प्रभु उधार दिलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ ही है विदाउट चेंज है कि ना। कुछ लोग थे, पतरस भी गलत बोला, मन पेरा। क्या गलत बोला? प्रभु यीशु मैं तुम्हें नहीं जानता है बोल दिया, सबके सामने है ना। ओके, और उनको मन पर रो रहा है लिखा है। और युदास कार्य भी मन पेरा। हेलो, मैंने काम काम में उनको दिखा दिया, लोग पकड़कर उनको मार दिया। दोनों को मन परिणाम में क्या अंदर है? प्रभु युदास को क्षमा नहीं किया, उधार नहीं दिया, लेकिन पतरस को दिया। वाई? पतरस ने, प्रभु ने बोला वो वचन को याद करते हुए रोया, याद करते हुए रोया। वो सुबह 3 बार कैन अपना आवाज को जुड़ाने का पहले तुम मुझे इंकार करेंगे बोला। हमें उस वचन को देख के सुनकर रोया। लेकिन युदास ने बहुत दुखित उठाया, लेकिन उस संभव को देखकर रोया। हेलो, युदास ने सोचा नहीं था ये क्रूस में मार देंगे, हैं, क्रूस में मार देंगे उनको और ये करेंगे वो करेंगे, ये कभी सोचा नहीं था। उस संभव को देखकर रोया। दोनों को सुन रहे। प्रभु पतरस को क्षमा किया और युदास को क्षमा नहीं कर पाया, उनको उधार मिल नहीं पाया। हम हमारे जीवन में संभव को देखकर रोए क्या और वचन को देखकर रोए क्या? इफ यू आर क्राइंग फॉर दिस वर्ड, मेरे जीवन में मैं मन बदलता नहीं था, उसके लिए रो रहे क्या? और आपका जीवन में कुछ कुछ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, उसके लिए रो रहे क्या? दोनों रोने में, मन परिवर्तन में फर्क है। हमें गॉड वांट टू चेंज अकॉर्डिंग टू वचन का अनुसार। तुम मेरे से चेंज नहीं हो रहे बोलकर तुम रोगे तो प्रभु, दैट इज अ गॉडली रिपेंटेंस। जब गॉडली रिपेंटेंस हो गए तो परमेश्वर आपको उधार देंगे। मैं केवल आपको नहीं है, जो कोई वचन के ऊपर विश्वास कर गए और अपना जीवन मन परिवर्तन के लिए जो सो रहे रोए तो प्रभु उनके लिए भी उधार देता है। हमें 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 कुछ ही है, प्रभु उधार करता है, नो चेंजेस। लेकिन प्रभु हम विश्वास से प्रभु को वचन के ऊपर विश्वास करके मन फिरा कर हम रहेंगे तो परमेश्वर आज के दिन भी आपको उधार देंगे। हमें सिचुएशन नॉट अ मैटर, स्थिति इज नॉट अ मैटर, कोई इज नॉट अ मैटर। हर स्थिति से भी प्रभु उधार देता है। हमें हालेलुया, प्रभु से सब कुछ संभव है। एवरीथिंग पॉसिबल बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। हमें एवरीथिंग पॉसिबल, everything means 100%. Everything possible by the Spirit of the Lord. Only thing is, God expects repentance in the faith of the Word of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु आपको सहायता करेंगे। I want to see all you be become a new creation. प्रभु के यीशु मसीह को विश्वास करने बोलो,
नई सृष्टि का अनुभव प्राप्त नहीं किया तो स्वर्ग राज्य को भी देख नहीं पाएंगे लिखा। दैट मीन्स उदार पूरा नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आई प्रे, आई प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड फॉर योर salvation of the soul, for your salvation of physical life. Amen. God bless you to get His salvation in your own life. प्रभु आप सबको आशीष